बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। अंतरिम सरकार ने अब माफी मांगी। पहले छिपाई जा रही थी हमले की खबर। भारत ने उठाया था हिंदुओं का मुद्दा। हिंदुओं पर लगातार अत्याचार की खबरें बांग्लादेश से आती रहीं, लेकिन दुख की बात थी कि इसे छिपाया जा रहा था। लेकिन अब खबर है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर माफी तक मांगी है। लगातार हिंदुओं पर हमले और उनके मंदिरों में तोड़फोड़ के खिलाफ हजारों हिंदुओं ने प्रदर्शन भी किया था। इस बीच देश की नई अंतरिम सरकार में गृह विभाग के सलाहकार शखावत हुसैन ने यह मान लिया है कि अल्पसंख्यकों पर हमले किए गए हैं और उनकी सुरक्षा में भारी चूक दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, बल्कि इसके लिए उन्होंने माफी तक मांगी है। जनरल एम शखावत हुसैन ने हिंदुओं से कार्रवाई की बात तक कही है। इसके लिए उन्होंने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर हिंसा फैलाने तक के आरोप मढ़ दिए हैं। यही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह देखा जा रहा है कि हिंदुओं पर हमले हुए हैं। शखावत हुसैन ने देश के हिंदू समुदाय से उनकी रक्षा करने में विफलता के लिए माफी मांगते हुए कहा, यह जिम्मेदारी न सिर्फ सरकार बल्कि बहुसंख्यकों की भी है। हमने अपने फर्ज को पूरा करने में नाकामयाबी हासिल की है। हुसैन ने आगे कहा कि चीजें ठीक हो रही हैं। उम्मीद है कि ऐसे हालात जल्द ही बेहतर हो जाएंगे। शखावत हुसैन ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेताओं पर इसका ठीकरा फोड़ते हुए कड़ी चेतावनी तक की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर आवामी लीग के लोग किसी भी तरीके से अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश करेंगे तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। हालांकि बता दें कि शेख हसीना के सत्ता में रहने तक ऐसी खबरें नगण्य हुआ करती थी। शेख हसीना की पार्टी हमेशा से इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पर काम करती रही है, जबकि खालिदा जिया की पार्टी इंडिया आउट का कैंपेन तक चलाती नजर आई। यही वजह है कि भारतीय कंपनियां समेत हिंदुओं को लेकर कई बार बयान तक सामने आए हैं। हालांकि अंतरिम सरकार की ओर से शेख हसीना की पार्टी पर ही आरोप लगाना समझ से परे माना जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में केवल माफी मांगकर ही काम चलाया जाता है और भारत को शांत करने की कोशिश की जाती है, या फिर कोई आक्रामक रूप भी अपनाया जाता है। सवाल है कि क्या ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कोई रणनीति है ताकि भारत को शांत और आक्रामक रुख को उसके शांत किया जा सके, या फिर वास्तविक तौर पर भी अंतरिम सरकार हिंदुओं को लेकर चिंतित है? क्योंकि जिस हिसाब से पिछले कई दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया गया है, उस हिसाब से तो ये कहना मुश्किल ही होगा। हालांकि आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का ये मामला वर्ल्ड मीडिया की रिपोर्ट में भी प्रमुखता से छाया रहा है। लेकिन दिलचस्प ये भी रहा कि भारत के ही कुछ लोग इसे झूठा और एक फेक तरीके का नैरेटिव बताते रहे हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कोई कदम उठाती है। इस रिपोर्ट पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।